बीवी हो तो ऐसी एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपने एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये? बाली ने कहा, बादशाह सलामत, यह आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के फसलो जमाल का शहर सा छा गया था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा, फिरोज, हमारा काम है, हमारा ये खाता खोला मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज खात को लेकर घर वापस आ गया। खात को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफ़र का सामान तैयार किया। रात घर में गुजारी और सुबह मंजिले मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से अनजान की बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही फिरोज नज़र से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने कहा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नज़र नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह है, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं, शेर को अगर जितनी ही भूख लगी हो वह मुर्दा तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आई हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के चप्पल पर पड़ी, जो वह जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसे सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वह अपना मतलब पूरा कर ले। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वह चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 100 दीनार दिए। फिरोज दीनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के टीम की कपड़े और कुछ भी खरीद ले। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे में के चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी, जैसे आप चाहे। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुए। दामाद और बेटी और उनके लाए गए तो गिफ्ट को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया। 1 महीना गुजरने के बावजूद न बीवी का पूछा और न उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उनसे कहा, आप हमें अपनी बहन से और नाराजगी की वजह बताए या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे जिनमें उसका ऐसा कोई हक बात ही नहीं जो मैंने अदा न किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। आज ही उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत काजी साहब को सही सलामत रखे। काजी साहब, हमने एक जवाब दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी कुआं इस शख्स के हवाले में दिया था। इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कोई को खराब करके बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरह मोटा वजह होकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो उससे बेहतर हालत में मैंने उसे वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसे ही हालत में वापस किया है जैसे
पहले था उन्होंने कहा हाँ वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम उनसे बाद वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। काजी ने कहा हाँ फिरोज, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? फिरोज ने कहा काजी साहब, मैंने बाघ किसी भोग या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए हुए ये सब कुछ सुन रहा था उठकर बैठ गया और कहा फिरोज, अपनी बात की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ, अल्लाह की कसम इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग आया था, लेकिन वो वहां पर न तो कोई असर छोड़ सका और न कोई पत्ता तोड़ सका और न ही कोई फल खा सका। वह वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया, और खुदा की कसम मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के भीतर लगे मजबूत दीवार नहीं देखी। फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले लिया। न तो काजी को पता चला और न ही किसी और को कि माजरा क्या है। क्या खूब बेहतर है अपने हलवा आयात के राज को छुपाना कि लोगों को पता न चले, अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर न होने दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस तरह के और सच्ची कहानियों के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया होगा।